बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हमारा कुछ एग्जांपल्स हमारे टॉपिक का हिस्सा है जो कि हमने पढ़नी है। इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड, कार्ड इज डायमंड, द कार्ड इज 10। ये हम जानते हैं कि ताश के 52 पत्ते हैं, उसमें से कहता है कि रेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें और ये 10 के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 52 क्योंकि 52 पत्ते। एंड वी अज्यूम दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। हर आउटकम के आने का चांस एक जैसा है। लेट एक इवेंट है, ए रिप्रेजेंट द इवेंट, पहला इवेंट क्या, कार्ड जो निकलेगा वो रेड होगा, ये हमारा पहला इवेंट। Then the number of outcomes favorable to the event A is 26. जो लोग ताश खेलते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इन ताश के 52 पत्तों में 26 रेड 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 26, पॉसिबल आउटकम टोटल कितनी होगी 52। तो प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड के आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल एम बाय एन। एम क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 26 को 52 पर जब डिवाइड कीजिए 1/2, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया इवेंट ए के हवाले से। इवेंट ए क्या था, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। अब दूसरा इवेंट है जी हमारे पास द कार्ड, ये आप देख रहे हैं जहां पर कर्सर है, कार्ड इज डायमंड। इसकी भी हम चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी। लेट बी, नाम रख दिया किसका, इवेंट का। किस इवेंट का, जिसमें कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड। जब कार्ड निकाला जाए और वो डायमंड हो, उस इवेंट का नाम बी रखा गया। Then the number of outcome favorable to the event B is 13 because there are 13 diamonds. ताश के 52 पत्तों में 13 डायमंड होते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m by n यानी 13 over 52, that is 1/4। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और आखिरी थी कि कार्ड 10 हो, उस इवेंट का नाम सी रखिए। तो ये टेंस जो होते हैं, ये 4 कार्ड होते हैं ताश के 52 पत्तों में, ये 4 कार्ड होते हैं, 4 कार्ड्स टेंस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 यानी 1/13 आ गई। ये हमने देखी एक एग्जांपल। अब अगली एग्जांपल मुलाजा फरमाते हैं। A fair coin is tossed 3 times. एक सिक्का 3 मरतबा फेंका गया। What is the probability that at least one head appears? तो वो जो 3 मरतबा सिक्का फेंका गया है उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा चलें इसे एक जरा इस नजर से देखें। एक दफा सिक्का फेंका गया तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दूसरी दफा सिक्का फेंका गया, फिर आउटकम 2 है, यानी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तीसरी दफा सिक्का आपने फिर कॉइन जब टॉस करना है तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट 3 दफा दोहराया गया, तो हर दफा 2 है जो पॉसिबल आउटकम है। ठीक है जी। तो इसमें जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, ये 2/2/2 8 बन जाएंगे। या फिर इस तरह से पहली दफा जब सिक्का फेंका गया तो इस जो ये सिक्का है, फिर कॉइन जब टॉस किया गया तो हो सकता है, ये सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट की, हो सकता है 3 मरतबा हेड आया। ये एक बात।
या फिर हो सकता है वो जो 3 मरतबा कॉइन टॉस हुआ है, 2 मरतबा हेड आए, 1 मरतबा टेल आए, या पहले मरतबा हेड फिर टेल फिर हेड, या पहली मरतबा टेल फिर हेड, या पहली मरतबा हेड 2 मरतबा टेल, पहली मरतबा टेल फिर टेल, या पहले 2 मरतबा टेल फिर हेड आ जाए, या तीनों मरतबा टेल आ जाए। ठीक है जी, ये सैंपल स्पेस हमने बना ली। एक फेयर कॉइन को 3 मरतबा टॉस करने पर जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 8। कॉइन फेयर है, वी अज्यूम दैट ईच outcome is equally likely to appear, therefore equally likely probability इसमें हर नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस में जो किसी भी आउटकम की 1/8 होगी, क्योंकि टोटल 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सैंपल स्पेस, किसी आउटकम के लिए 1/8 होगी। लेट ए डोनेट डिनोट द इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। तो ये हम सैंपल स्पेस में कर्सर आप देख रहे हैं, आखिरी ये एक ऐसा आउटकम है जिसमें हेड है ही नहीं। तो तीनों हेड आ जाए वो भी काबिल कबूल है, 2 मरतबा हेड आ जाए वो भी काबिल कबूल है, लेकिन एक दफा हेड लाजमी होनी चाहिए, एटलीस्ट वन हेड। इसका मतलब है जिसमें हेड है ही नहीं वो ड्रॉप कर दे, बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट 7 रह गए। तो इस जो हमारे पास इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 7/8, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, इफ टू फेयर डाइस आर थ्रोन, 2 डाई आपने रोल करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल 6? कहता है जी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने जो 2 डाई रोल किया दोनों पर ही छिक्का बज जाए। या फिर एक और अगला दूसरा इवेंट क्या है, 8 या 8 से ज्यादा दाने आए। चलो जी, लूडो खेलने वाले तैयार हो जाओगे, लूडो वाले। सैंपल स्पेस एस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग 36 आउटकम इस समझ, क्योंकि जो एक दफा एक डाई पर 6 आउटकम है, दूसरी पर भी 6 है, तो सैंपल स्पेस में 6/6 या 6 × 6 36 आउटकम है। कैसे जी? एक डाई पर 1 हो, दूसरी पर 1, फिर एक पर 1 हो दूसरी पर 2, एक पर 1 हो दूसरी पर 3, एक पर 1 हो दूसरी पर 4, एक पर 1 हो दूसरी पर 5, एक पर 1 हो दूसरी पर 6। इसी तरह एक पर 2 हो, दूसरी पर वो वेरी करते जाए 1 2 3 4 5 6, फिर एक पर 3 आए और दूसरी पर वेरी करते जाए, एक पर 4 आए, ये देखे आप कर्सर, दूसरी पर वेरी करते जाए, एक पर 5 आए, दूसरी पर वेरी करते जाए, एक पर 6 है, दूसरी पर। इस तरह से आपने सैंपल स्पेस जनरेट कर ली 36 एलिमेंट्स, 36 आउटकम्स। अब इसमें पहला इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली ये इवेंट्स हैं, तो हर आउटकम के आने की ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36। ठीक, अब वो इवेंट जिसमें लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट दैट डबल 6 अकर, तो हम सैंपल स्पेस में जब देखेंगे और से डबल 6 के आने का एक ही चांस 36, डिवाइड करें 1/36, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम 36, तो डबल 6 के आने का चांस 36 में से एक मरतबा, ये प्रोबेबल है। अच्छा, बी इवेंट क्या है हमारे पास? कहता है जी 8 या 8 से ज्यादा दाने। हाँ जी, लूडो वाले हो दसो भाई, 8 या 8 से ज्यादा दाने, एक पे 6 दूसरी पर 2 तब भी 8, एक पर 5 दूसरी पर 3 8, दोनों पर 4 4, एक पे 3 दूसरी पर 5 फिर 8, पहली पे 2 दूसरी पर 6 फिर 8। अब ज्यादा बनेंगे तो 6 3 के साथ, ठीक है जी, 6 4 के साथ, इस तरह। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 15 रिजल्ट बनेंगे।
टोटल 36 है, 15 को 36 पर डिवाइड कर दें, 5/12 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8 या 8 से ज़्यादा डॉट्स के आने की। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये ज़रा थोड़ी सी कंसेप्चुअल, ये ज़रा बेहतर एग्जांपल है एग्ज़ाम के आने के हवाले से भी। ये एग्जांपल हम नेक्स्ट मुलाजा करते हैं। 6 white balls and 4 black balls which are indistinguishable apart from the color are placed in a bag। 6 सफेद बाल, 4 स्याह बाल, 6 वाइट और 4 ब्लैक, टोटल 10 एक बैग में रख दिए गए। इफ 6 balls are taken from the bag, कहता है जी 6 बॉल हम निकालें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग 3 वाइट और 3 ब्लैक। कहता है वो जो हम 10 बॉल हैं किसके अंदर, बैग के अंदर, 6 वाइट 4 ब्लैक, हम एक टाइम पर 6 बॉल कहता है जी बाहर निकाल लेते हैं, टेकन आउट फ्रॉम द बैग, तो उसमें 3 सफेद और 3 स्याह आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लो जी हल करते हैं जी, चेक करते हैं। पहले जी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 टोटल है, 6 उसमें से आपने बैग से टेकन आउट 6 बॉल्स, तो कॉम्बिनेशन जब लगेगा 10C6 तो ये हमारे पास 210 आउटकम्स आ जाएंगे। अब हमारा इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, 6 बॉल निकालने, 3 स्याह और 3 सफेद। द नंबर ऑफ आउटकम अब इसके कितने आएंगे, 6 थे वाइट तो 3 वाइट आने चाहिए, 4 ब्लैक थे तो हमने कहा 3 ब्लैक भी आने चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करें 80 आंसर आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 3 स्याह और 3 सफेद आने की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 80 है, 3 स्याह 3 सफेद आने, और टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम 210 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की 8/8/21 आएगी। ये नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है, एक होता है एम्प्लॉय, ठीक है जी, एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय वो जो मुलाजिम करता है, एम्प्लॉयर जिसके पास मुलाजमत करता है, यानी अजर और अजीर वाली बात, ठीक है जी। एक मुलाजमत देने वाला ये ख्वाहिश करता है कि मेरे पास 15 एप्लीकेंट्स आए तो उसमें से 3 लोग मैं मुलाजमत के लिए रख लूँ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, एन एम्प्लॉयर विश टू हायर 3 पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 एप्लीकेंट्स, 8 men 7 women, all of whom are equally qualified to fill the position. If he selects the 3 at random, what is the probability that all 3 will be men, at least one will be a woman। 15 दरखास्तें आई हैं, 3 लोग रखने हैं। वो जो 15 दरखास्तें आई हैं उनका स्टाइल ये है कि 8 मर्दों की एप्लीकेशन है, 7 खवातीन की एप्लीकेशन। तो कहता है चूंकि सबकी क्वालिफिकेशन एक जैसी है तो हमने जब एट रैंडम 3 सेलेक्ट करने हैं तो उसमें पहला इवेंट ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो 3 आपने 15 में से 3 एट रैंडम सेलेक्ट करने हैं वो तीनों मर्द हों, या फिर कम अज कम एक, दूसरा इवेंट कम अज कम एक खातून हो। चले जी इसे देखते हैं जी, सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन लगाइए जरा। 15 एप्लीकेशन है, 3 रखने हैं तो 15C3 455 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब पहला इवेंट देखते हैं, पहला इवेंट ए जो 3 सिलेक्शन करनी है 3 लोगों की, वो कहता है जी वो मैन हो, तो 8 आदमी थे, 3 मैन हो, तो इसके सैंपल पॉइंट्स कितने बन जाएंगे, 8C3 56 सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे।
अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 56 को डिवाइड कर दें टोटल सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस के 455, 8/65 ये प्रोबेबिलिटी है जी 3 मर्दों के सिलेक्ट होने की। अब अगली बात कहता है जी एटलीस्ट वन वोमेन, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसे ख्याल करना है ध्यान से। एटलीस्ट वन वोमेन उसने कहा, इसका मतलब है कम अज कम एक होनी चाहिए, ज्यादा पर पाबंदी नहीं। एक सिलेक्ट हो या फिर दोनों, दो औरतें सिलेक्ट हो या फिर तीनों ही खवातीन सिलेक्ट। तो बी ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट वन वोमेन होनी चाहिए। तो अब इसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे। अब इसमें देखिए 7 खवातीन एक सिलेक्ट हो एटलीस्ट वन, तो 7 CR, लेकिन जो बाकी बचेंगे 7 में से बाकी जो सिलेक्शन होगी वो 8 मर्दों में से फिर 2 सिलेक्ट हो जाएंगे, प्लस अगर 7 खवातीन में से 2 सिलेक्ट हो जाती हैं तो इसका मतलब 8 मर्दों में से 1 सिलेक्ट होगा, प्लस या फिर 7 खवातीन में से तीनों खवातीन सिलेक्ट हो जाती हैं, तो ये 7C3 इसका होगा कम्बिनेशन। इनको एक्सपेंड करें, सॉल्व करें तो 399 सैंपल पॉइंट्स आएंगे। 399 को जब टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस पर डिवाइड करेंगे 57/65 दैट इज 0.877, 0.877 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, ये जो हमने 6.8 डिस्कस की है ये एग्जाम मिड वगैरह के लिए हम 4 आइटम्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 12 आइटम्स। एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 12 आइटम, 4 उसमें हमने से निकालनी। द बॉक्स इज रिजेक्टेड इफ मोर देन वन आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी। उस बॉक्स को हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे अगर एक से ज्यादा आइटम फॉल्टी निकला। इफ देयर आर 3 फॉल्टी आइटम्स, अगर बॉक्स के अंदर 3 फॉल्टी आइटम्स हैं तो बॉक्स के एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए जी इसमें सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल हमारे पास 12 बॉक्स में आइटम्स हैं, 4 आपने निकालनी है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 495 हो। अच्छा, द बॉक्स कंटेन्स, बॉक्स के अंदर फॉल्टी 3 है, 9 गुड है, टोटल 12। बॉक्स इज एक्सेप्टेड इफ देयर इज, अगर कोई फॉल्टी आइटम नहीं निकलती, जब आपने 4 आइटम्स निकाल ली हैं बॉक्स के अंदर से और उसमें से मुमकिन है कोई फॉल्टी ना निकले, या फिर 1 फॉल्टी आइटम निकल आए, ठीक है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा निकलती फिर तो रिजेक्ट हो जाएगा। हमने तो एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लेट ए डिनोट द इवेंट नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम चूजन इज 0 or 1। इसमें फॉल्टी आइटम नहीं है, ठीक है। देर आर 3 फॉल्टी आइटम इन द बॉक्स, बॉक्स में 3 हैं, जबकि आपने 4, आप एक दफा में 4 टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम इसमें चेक करें, 3 आपने, 3 आपने फॉल्टी हैं, कोई भी फॉल्टी नहीं आती, बाकी 9 बचेंगी। 9 जो 9 है उनमें से 4 आप 9C4
4 टेकन आउट, 4 निकालते हैं, और जो फाल्टी 3 है उसमें से कोई भी नहीं आती। दूसरी बात है, फाल्टी 3 है उसमें से एक आ जाती है, तो जो 9 गुड आइटम है उनमें से फिर 3 आ सकती है। इसके सैंपल पॉइंट्स आप कैलकुलेट करें, 378 है, 495 टोटल से डिवाइड करें, 0.76 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हमारे पास थी एग्जांपल्स। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जिनके आपने आंसर देने हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट की एग्जांपल दीजिए। और इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, एग्जांपल और डेफिनेशन। इम्पॉसिबल इवेंट, डेफिनेशन और एग्जांपल। इक्वली लाइकली इवेंट, डेफिनेशन और एग्जांपल। फेवरेबल आउटकम, डेफिनेशन और एग्जांपल। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर दें। फेवरेबल आउटकम, डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, डेफिनेशन और एग्जांपल। इम्पॉसिबल इवेंट, डेफिनेशन और एग्जांपल। हमारा जो नया टॉपिक होगा नेक्स्ट टाइम, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमारे पास कुछ थ्योरम है और उन थ्योरम के साथ कुछ एग्जांपल्स भी हैं। उन थ्योरम्स का हम प्रूफ देखेंगे। उनमें कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस का हिस्सा बनेगी। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर